अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब के हवाले से जैसे मैंने कल बात की थी कि 22 को उन पे फ़र्द जुर्म लगनी है 22 सितंबर को। और फ़र्द जुर्म का जो फ़ैसला हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अदालती मुआवनीन जो थे वो जिन्हें खुद अदालत ने रखा था अपनी मुआवनत के लिए, उन सब का ये कहना था कि जब इमरान खान साहब ने तासुब का इज़हार कर दिया तो मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि अदालत ने उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। इस पे नहीं मैं बात कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि पीटीआई की वो लीडरशिप जो ताकतवर हलकों के करीब गिनी जाती है, उन्होंने एक बड़ा अहम पैगाम दिया है उन हलकों को। और उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो ये वाली लीडरशिप जो ताकतवर हलकों के साथ बहरहाल खामोश मामलात में है, वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो लाताल्लुक हो जाएगी। लाताल्लुक नहीं, उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उस लीडरशिप का ये कहना है, जो उन्होंने पैगाम दिया है, कि खौफनाक रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आएगा। और ये खौफनाक रद्द-ए-अमल की बाकायदा पीटीआई ने तैयारी कर ली हुई है। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क जो है उसे जाम कर दिया जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर कारोबार ज़िंदगी को रोक दिया जाएगा। और ये दिन एक दिन के लिए नहीं होगा मामला, ये प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अब इन हालात में जब पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही तबाह हाल है, और इन हालात में कि जब सैलाब ने आके पाकिस्तान की मज़ीद इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, अरबों डॉलर का, कहते हैं कि 20 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान की इकॉनमी को धचका लगा है। इन हालात में अगर पाकिस्तान जाम हो जाता है और कारोबार ज़िंदगी रुक जाता है, तो समझ लें कि पाकिस्तान का जो हाल होना है मुआशी तौर पे वो बहुत खौफनाक हो सकता है। पीटीआई ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये प्लान कर लिया है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अहम तरीन शाहराहें जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, बल्कि शहरों के अंदर भी कारोबार नहीं होने दिया जाएगा। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। यही वजह है कि जो ताकतवर हलके हैं वो, और उन हलकों के अंदर मौजूद वो हलके जो मामलात को फहमो इदराक से देख रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। क्योंकि अगर ये एक दफ़ा इमरान खान गिरफ्तार हो गए और एहतिजाज का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर शायद ये सिलसिले को रोका ना जा सके, फिर ये सिलसिला शायद किसी के काबू में ना रहे, फिर शायद ये सिलसिला का इख्तिताम किसी और नतीजे में, जिसका बहुत शदीद नुकसान भी हो सकता है, और ये का इख्तिताम किसी और नतीजे में जिसका बहुत शदीद नुकसान भी हो सकता है। और ये नुकसान खाली मुआशी नहीं हो सकता, इसके कोई और भी बहुत से नुकसान सामने आ सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान एक खौफनाक सिचुएशन में जा सकता है, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बाद की सिचुएशन हुई, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद हुई। इस तरह की एक पूरे मुल्क के अंदर कैफियत हो सकती है जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है मुल्क के लिए। इसलिए जो पीटीआई की क़यादत है वो बार बार ये मैसेज कर रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जैसा खौफनाक इक़दाम या इंतहाई इक़दाम ना किया जाए। जबकि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को शायद गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उनके ऊपर इतने केसेस बना दिए जाएं कि वो कुछ और करने के काबिल ना रहें। अभी आने वाले दिनों में आप मज़ीद केसेस उन पर बनते देखेंगे, आप आने वाले दिनों में उनका मज़ीद जो है उनके गिर्द घेरा तंग होते देखेंगे। लेकिन इमरान खान ने भी वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया कि वो किसी भी मुकदमे से न डरेंगे, न किसी गिरफ्तारी से डरेंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, एक मैसेज दिया है कि जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है वो गिरफ्तार करके दिखाए, उसके बाद के जो हालात होंगे उस पर उन्होंने कहा कि फिर मैं जिम्मेदार नहीं होगा। यही वजह है कि इमरान खान को गिरफ्तारी और उनके हवाले से इस तरह के किसी भी फैसले से इज्तनाब किया जा रहा है। इमरान खान ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि अवाम पे गैसो गज़ब को, गुस्से को आवाज़ ना दें। अगर वो एक दफ़ा ऐसा हो गया तो फिर शायद इमरान खान की सूरत हाल को ना रोक सकें। मामला बहुत खौफनाक समझ आ रहे हैं। मज़ीद इस पर बात करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।